हम सब होली मनाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह परंपरा कब शुरू हुई। दिवाली की तरह ही होली भी हमारे प्राचीनतम पर्वों में से एक है। आइए जानते हैं। 7वीं सदी में हर्ष ने अपने नाटक रत्नावली में होली का बहुत ही मोहक वर्णन किया है। इसे वसंतोत्सव के रूप में दिखाया गया है। महाकवि कालिदास ने इसे मदनोत्सव नाम दिया था। आचार्य भवभूति ने अपने नाटक मालती माधव में वर्णन किया है कि राजा इस अवसर पर अपनी प्रजा एवं मंत्रियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। इसके अलावा भी संस्कृत के अनेक ग्रंथों में होली का विषय पृथक पृथक रूप में वर्णित है। कई हस्तलिखित पांडुलिपियों में भी इसका वर्णन है। सबसे पुरातन ऐतिहासिक अभिलेख विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ में मिलता है, जो ईसा से 300 साल पुराना है। वहां उत्सव मनाने का संदर्भ है, किंतु होली का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। आइए अब चलते हैं उन पौराणिक कथाओं की ओर और यह जानते हैं कि ये कथाएं किस प्रकार हम सबसे जुड़ी हैं और इनके क्या संदेश हैं। सर्वाधिक प्रचलित कथा है भक्त प्रहलाद और होलिका की। इस कथा का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। वर्णन कुछ इस प्रकार है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को सब प्रकार के काष्ठों एवं उपलों का संग्रह कर रक्षा मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक होम करके होलिका पर इन्हें फेंक कर आग लगा देनी चाहिए। इस प्रकार दहन करके इसकी परिक्रमा करके उत्सव मनाना चाहिए। यह होलिका प्रहलाद को भय देने वाली राक्षसी है, इसलिए गीत मंगल पूर्वक काष्ठ आदि के द्वारा इसका दाह करते हैं। मतांतर में यही कामदेव का दाह भी है। हालांकि विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु एवं उसके भाग्यवान पुत्र प्रहलाद का वर्णन है। श्री हरि भक्ति के कारण हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की चेष्टा की, किंतु वह विफल रहा। श्री हरि के विरोध में उसने जब अति कर दी, तब नृसिंह अवतार लेकर श्री हरि ने उसका वध कर दिया। इसमें होलिका दहन की प्रथा का वर्णन नहीं है। प्रक्षिप्त कथा कहाँ से आती है इसका पता नहीं, किंतु यह कथा कुछ इस प्रकार है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वर प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। जब हिरण्यकशिपु के प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हुए, तो उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर और कसकर पकड़कर चिता में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। किंतु इस प्रयास में होलिका ही जल गई, क्योंकि उसके वरदान की शर्त थी कि वह इसका प्रयोग अपनी रक्षा और किसी की भलाई के लिए ही कर सकती थी। यहीं से होलिका दहन की प्रथा का आरंभ बताया जाता है। संभवतः इसी कारण इसे होलिकोत्सव भी कहते हैं। होली के विषय में भविष्य पुराण की यह कथा सर्वाधिक प्रामाणिक है। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई कि कृतयुग में रघु नामक एक राजा थे। उनके राज्य में धोंधा नाम की एक राक्षसी दिन रात वहां के बच्चों को परेशान करती थी। राजा के पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने उसे मिले शिव वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्म काल का प्रातः काल हो रहा है। इसी उचित समय पर यदि बालक वृंद हाथ में डंडे लिए समर को लालायित हंसी खेल करते हुए सूखी लकड़ी उपले आदि जलाएं, राक्षस नाशक मंत्रोच्चार करें, अग्नि की परिक्रमा करें, निशंक तथा यथेच्छ गायन और मनोनुकूल प्रलाप करें, तो इन शब्दों एवं हवन द्वारा पापिनी अवचेतन होकर नष्ट होती है। ऐसा ही करने पर उस राक्षसी का विनाश हुआ था और उस समय लोक में अडाडया नाम की ख्याति हुई थी। तब से ही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लोग दुष्टों एवं रोगों के शमनार्थ हवन करते हैं।
इसलिए वह होलिका कही जाती है। कालांतर में यही होली पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई लोग इसे कामदेव के भस्म होने से भी जोड़ते हैं, जबकि इसका होली के त्योहार से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि शिव पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि की बात माने तो तारकासुर के भय से आक्रांत देवता लोग तब परेशान थे। उधर भगवान शंकर किसी भी रीति से विवाह करने को तैयार न थे। उनके पुत्र ही इस भय से मुक्ति दिला सकते थे। तो इंद्र ने कामदेव को शिव जी में पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने को कहा। जब शिव जी तप में लीन थे तो कामदेव ने बाण चलाए और शिव जी का तप भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इस ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी के विलाप और ब्रह्मा आदि के निवेदन पर शिव ने द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से शरीर रूप में काम के उत्पन्न होने की बात कही, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। जबकि भविष्य पुराण में गौरी विवाह के उपरांत पाशुपत तप में लीन होने पर कामदेव ने बाण चलाया था। यहाँ भस्म होने पर रति को शिव जी ने वसंत मास में त्रयोदशी के दिन काम को शरीर प्राप्त होने की बात की है। भविष्य पुराण में इसे मदन महोत्सव नाम दिया गया है। तथ्य भिन्न है, किंतु एक ही कथा के हिस्से हैं। इनका होली पर्व से संबंधित होने का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु एक संदेश अवश्य मिलता है कि काम दहन, एक प्रकार से इसे होलिका दहन भी कह सकते हैं, इसमें काम यानी मोह, लालच, इच्छा, मद आदि का नाश कर देना चाहिए। संभव है कि वसंत महीने में होने के कारण इसका संबंध होली से जुड़ गया हो। एक और कथा का वर्णन मिलता है, वह है पूतना वध। योग माया के कहने पर कि उसके विनाशक बालक का जन्म हो चुका है, यह सुनकर कंस परेशान रहता था। उसने पूतना नामक राक्षसी को उसके वध के लिए नियुक्त किया। वह बच्चों को विषयुक्त दुग्ध पान करा के मार डालती। एक दिन उसने बालकृष्ण को भी देख लिया और एक सुंदरी बनकर उसे दूध पिलाने लगी। बालकृष्ण ने उसे पहचान लिया था। तब वे क्रोध के साथ उसके स्तनों को दबाकर दूध पीने लगे। वे दूध पीने लगे और उनका क्रोध पूतना के प्राण पीने लगा। पूतना घबरा गई और बहुत चिल्लाई। फिर वह अपने स्वरूप में आई, किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बाद में लोगों ने उसके शरीर के टुकड़े करके गोकुल से दूर जाकर लकड़ियों के ढेर में डालकर उसे जला दिया, जिससे अगर की सुगंध आ रही थी। प्रभु ने पूतना को मोक्ष प्रदान कर दिया था। कहते हैं कि जिस दिन पूतना का वध हुआ था वह फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। यह भी कहते हैं कि इस दिन नंदगांव वासियों ने बुराई के अंत के उत्सव के रूप में रंग खेला, भंग पिया और नृत्य किए थे, जो होली की एक परंपरा बन गई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पूतना की मृत्यु शीत के अंत का प्रतीक था। एक अन्य तथ्य पर विचार हुआ है, जिसे हम पांचवी कथा के रूप में देख सकते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में होली के दिन नवात्रष्ट यज्ञ करते थे और होली को होलिका कहते थे। इस दिन इस यज्ञ में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद प्रसाद लेने की परंपरा थी, जो आधे कच्चे और आधे पके होते थे। आज भी होलिका दहन के समय गेहूं की बालियों को उसी आग में पकाने की परंपरा है। संभव है कि वैदिक काल से ही इस त्योहार को मनाया जा रहा है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी होली एवं दिवाली मनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है, किंतु इसकी सत्यता संदिग्ध है। होली से जुड़ी ये 5 प्रमुख कथाएं हैं, जिन पर सम्यक विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।